श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देवी को सिंगार अर्पण करने के 3 चमत्कारी फायदे। आप ये फायदे सुनकर हैरान हो जाओगे। आप कहोगे कि वैसे हमने कभी सिंगार अर्पण किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बेनिफिट भी हो सकता है। कुल देवी को सिंगार अर्पण करना है तो इस तरीके से करना है। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा उस विधि को ध्यान से समझना, ताकि आपकी कुल देवी भी प्रसन्न हो सके और आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। कुल देवी जिस भक्तों को नहीं पता, मैंने माँ के प्यारे चैनल पर कुल देवी जिनको नहीं पता किस प्रकार से दर्शन देती है, किस प्रकार से आती है, उसके लिए वीडियो चैनल पर मैंने बना रखी है। कुल देवी की शक्तियों को कैसे प्राप्त करना है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आज बात आ जाती है कि कुल देवी को सिंगार अर्पण करने के 3 बड़े फायदे। पहला सबसे बड़ा मेन फायदा, अगर आपकी कुल देवी मान लीजिए माँ नैना देवी है, माँ ज्वाला है, माँ कालका है, माँ चामुंडा है, जो भी शक्ति की आप आराधना करते हो, अपने परिवार से एक अच्छा सिंगार आप अर्पण कीजिए। जैसे आप कोई भी 16 सिंगार अर्पण कर रहे हैं तो 16 सिंगार जो है, जो आप स्वयं यूज करते हो, वो आप अर्पण करना है, ब्राह्मण देवता को वहां पर देना है। लेकिन किसके माध्यम से? घर के मुखिया के माध्यम से। जो घर का मुखिया है, जैसे कि आपकी सास, आपके ससुर, उनके माध्यम से पहला सिंगार अर्पण करना चाहिए। अगर आप घर के मुखिया के माध्यम से सिंगार अर्पण करते हो तो, और साथ में कुल देवी पर पान के पत्ते पर 3 दीप का दान देते हो, तो आपकी कुल देवी अगर वचनबद्ध है तो वचनों से मुक्त होने लग जाती है और आपके पितृगण प्रसन्न होने लग जाते हैं। पितरों पर अगर कोई दाग धब्बा या कुछ भी होता है, पितर जो है आपके आशीर्वाद आपको प्रदान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घर के मुखिया के द्वारा अगर सिंगार अर्पण होता है और दीप अर्पण होता है। अब घर के सबसे छोटे बच्चे के द्वारा, अगर आप घर के सबसे छोटे बच्चे के द्वारा कुल देवी पर सिंगार अर्पण करते हो तो आपके घर में एक्सीडेंटल चोट लगना, यहां तक कि अगर कोई कच्चा कलवा है या कोई मसान क्रिया है या आपके घर के अंदर जो है ऊत पितर है, तो शीघ्रता से प्रसन्न होता है। 10 साल से कम आयु का बच्चा होना चाहिए, पोता प्रपोता किसी भी पर सिंगार अर्पण करवाना है उसके हाथों से, एक नारियल के साथ। नारियल फोड़ना नहीं है, नारियल सिर्फ ऐसे ही जटाधारी नारियल, उस पर कुमकुम लगाकर चुन्नी लपेटकर सिंगार जो है आपने 16 सिंगार जो आप यूज करते हो अच्छा वाला, उसमें आपने ये करना है। और उसके अंदर आलता जरूर होना चाहिए, आलता जरूर होना चाहिए। फिर माँ को आप अर्पण कर रहे हो और एक परफ्यूम के साथ, तो ये आपने अर्पण कर दिया। आपके बच्चों को चोट नहीं लगेगी, बच्चे पढ़ाई में होशियार होने लग जाएंगे, बच्चे पढ़ाई में होशियार होंगे और साथ में विद्या जो उनकी पढ़ने की रुचि नहीं है, विद्या माता उनको मतलब विद्या आ ही नहीं रही है उनके शरीर पर, उनको विद्या महसूस नहीं होती, याद नहीं होता, रीडिंग पावर कमजोर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में भूत पितर अगर घर का है तो वह हेल्प करने लग जाता है और घर के अंदर जो है खुशहाली उत्पन्न होती है। अब छोटी बच्ची के द्वारा, जो घर की छोटी लड़की है, कोई अगर लड़की नहीं है तो छोटी बहू होगी, तो उसके द्वारा अगर आप सिंगार अर्पण कराते हो अपनी कुल श्रेष्ठ देवी पर और 5 दीपक जो है पान के पत्ते के ऊपर आप अर्पण करते हो और कुल श्रेष्ठ देवी और कुल देवी पर बैठकर, घर की वो छोटी बच्ची कोई भी है, अगर छोटी बच्ची है तो आप मोबाइल में चलाकर सुन सकते हो, अगर नहीं तो आपकी बहू है कोई, तो दुर्गा सप्तशती का 3 अध्याय कुल श्रेष्ठ देवी पर बैठकर कर देती है, तो क्या लाभ होने वाला है, जो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। धन अगर बंधन में है आपका, अगर किसी धन से जुड़ी चीजें आपकी बंधन में कर दी हैं तो तत्काल खुलेगी, धन अर्जित होने लग जाएगा, धन प्राप्त होएगा, घर के अंदर धन एकत्रित होने लग जाएगा। बरकत नहीं है, अगर घर में बरकत नहीं है, जैसे कई लोग बरकत का कार्य करते हैं, बरकत अगर नहीं है तो बरकत 1000% होने लग जाएगी। 1000% कोई दावा बोलता है क्या? आज तक जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी 1000, मैं आपको बोल रहा हूं कि 1000% होगी। आप कर देख लो,
कल देख लो, कुलश्रेष्ठ देवी पर जाइए, आप ये कार्य कीजिए, श्रृंगार अर्पण कीजिए उस प्रकार से, और उसके बावजूद आपने जब ये कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो है, आपको पता है जब हम कोई छोटा श्रृंगार देते हैं जो थैली में बंद है, देखो आपका समर्थ नहीं है तो एक अलग बात है, समझ गए, नहीं है तो आप वो श्रृंगार दे सकते हो, लेकिन अगर आपका समर्थ है, भगवान ने अगर आपको दिया है, तो 16 श्रृंगार वो वाला अर्पण कीजिए जो आप स्वयं यूज करते हो। किसी भी मंदिर, माँ दुर्गा के मंदिर में पुजारी अपनी पत्नी के लिए ले जाएगा, अपने बच्चों के लिए ले जाएगा, अपनी लड़की के लिए ले जाएगा, उसकी बच्ची जो लगातार पूजा पाठ वो करता है, और उस पूजा का फल की कृपा भी आपके परिवार को प्राप्त होती है। इसलिए श्रृंगार अच्छा देना चाहिए मंदिरों के अंदर। अब इस पर भी कई ऐसे अफलातून वाले लोग हैं जो वीडियो बना लेते हैं, भैया कहते हैं कि मान लो जिसके घर में सांप घुसा ही नहीं तो उसके सांप का होने का डर उसको महसूस नहीं है, जिसके घर में समस्या होती है उसको डर महसूस होता है, तो जिनके नहीं है उनके अगर कहीं ना कहीं, तभी वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं किसी न किसी की वीडियो उठाकर श्रृंगार की, इसकी। वैसे तो चीज अच्छी ही देनी चाहिए मंदिरों के अंदर, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण अगर खा रहा है, ले रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने जैसे आपने दिया, आपने अपना कपड़ा कर्म करो, तो उस दौरान आपने दिया, आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए, आपकी बहू वहां पर पाठ करती है, तो बिजनेस आपका अच्छा होने लगता है, बिजनेस में तरक्की होने लगती है, घर में बरकत उत्पन्न होने लगती है। मानो 3 बार ये श्रृंगार किसी भी तरह से आप दे सकते हो, 14 पर, अष्टमी पर, चांदनी 14, चांदनी अष्टमी पर आप कभी भी ये कार्य कर सकते हो, और आपके घर में खुशहालियां अपने आप आएंगी, बच्चों में तरक्कियां अपने आप आपको महसूस होंगी। करके देख लो आप, अगर मेरी बात तो यकीन नहीं है तो करके देख लो, जाता क्या है, अजमा कर देख लो, अजमा कर देखो, और फिर अगर आपको शूट हो जाए तो कमेंट कर देना, नहीं तो लाइक भी मत करना। पर मेरे को तो ये विश्वास है कि अगर कोई कुल शक्ति को मनाता है, कुल की पीढ़ी की शक्ति को मनाता है, तो साथ में पितृगण, और साथ में आपके देव पितृ, और साथ में सूर्यलोक के पितृ, और साथ में ऊत पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, और कुल श्रेष्ठ देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार अगर हम सच्चे मन से कार्य अगर हम करते हैं, तो ये 3 बार आप श्रृंगार अर्पण कर दीजिए, तीसरी बार में आपको स्वयं आपको महसूस होगा कि हाँ, ऊर्जा का आभास तो है, वाकई में जो गुरु जी ने बात बताई थी उससे हमें प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और प्रभाव भी उत्पन्न होगा। आपको लगेगा कि मैं जो पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको लगती है आपके लिए लाभकारी, और 10 लोगों के लिए भी लाभकारी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कैसी आपको वीडियो लगती है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमारा हौसला और भी आपके लिए, आपकी वीडियो बनाने के लिए और भी बढ़े। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।